तो कैसे होगा? आपकी भी कहानी ऐसी नहीं ना है? ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं हुआ है। आपकी भी शादी नहीं हुई? इनके घर घर वाले वाले बोल रहे हैं कि जब तक ब्याह नौकरी नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगा। घर वाले बोल रहे हैं। आपका तो बाल भी उड़ गया भैया। और बेरोजगार होने के कारण अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको 50,000 की नौकरी दीजिए, 20,000 के दीजिए, हमारा क्वालिफिकेशन देख के दीजिए, हमको चपरासी बनाइए, लेकिन दीजिए रोजगार। जो इस बार मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। देना चाहिए, ये चलते देना चाहिए कि हम 15 साल उनको दिए, कुछ नहीं किए। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आर्मी में आप जॉब करते हैं, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ था? मैं 2006 में। आप 2006 में, ठीक है। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, जी। उस समय कांग्रेस की सरकार। लैला के प्यार में जितना मजनू नहीं पिटाया था, उससे अधिक बीजेपी की सरकार में बेरोजगार लोग पिटा रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि बेरोजगार युवा से कोई शादी कर ले? कौन चाहेगा अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा? करेगा। कौन चाहेगा? कोई नहीं करेगा। ये दुख इस बात का है कि एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही और रोजगार मांगने वाले छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। ये राहुल गांधी से इस बार युवाओं को उम्मीद है, क्योंकि ये मुद्दा जो है रोजगार का है, युवा का है। हमको चाहिए बिहार में तेजस्वी सरकार, केंद्र में राहुल गांधी। उम्मीद है मोदी सरकार रोजगार देगी। उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है। कितने साल से देख रहे हैं, अब तक देना होता तो आप लोग दे चुकी है। युवा के बहुत सारे युवा को डेट ऑफ बर्थ खत्म हो गया। कि मेरे एक बड़े भैया हैं, देखिए वो हैं सामने हैं, उनका डेट ऑफ खत्म हो गया। बताइए, इतना दिन से मेहनत, हाँ इतना दिन उनसे पूछिए। बताइए, इनका उम्र खत्म हो गया है। मोदी जी ने वादा किया था जब पिछला लोकसभा चुनाव था तो युवाओं से कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मिल गया 2 करोड़ रोजगार? ना, क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन प्लस ITI फाइनल है, दौड़ते हैं, फॉर्म भी निकलता है तो भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार के पास जगह नहीं है हम लोग का देने के लिए। तो सरकार झूठ बोली। हाँ, सरकार झूठ बोल रहे हैं। हमको चाहिए बिहार में तेजस्वी सरकार, केंद्र में राहुल गांधी। राहुल गांधी, या। तो राहुल गांधी से उम्मीद बा? हाँ, उम्मीद है, क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। वो पहले सरकार चला रहे थे तो रेलवे में हर साल भर्ती दे रहे थे, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, ड्राइवर का। इनके सरकार में नहीं भर्ती आ रहा है, 5 साल से ग्रुप डी का भर्ती रोके हुए हैं। बताइए, राहुल गांधी से इस बार युवाओं को उम्मीद है, क्योंकि ये मुद्दा जो है रोजगार का है, युवा का है। तो भैया आप क्या करते हैं? हम देखिए, सबसे पहले हम भी एक स्टूडेंट लाइफ है, मगर यहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हो गया? सब चीज़ हो गया है। यहाँ पर मेरा पीरो में लाराबाद के निवासी, मैंने अगल बगल में मेरा एकेडमी है, लक्ष्य फिजिकल एकेडमी, जहाँ तो बहुत सारे मेरे लड़के आते हैं युवा। अभी सभी को, बहुत सारे लड़कों को एज खत्म हो गया। हम फिजिकल ट्रेनर हैं। अच्छा, ट्रेनर है। जी, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को युवा से यहाँ से नौकरी दे चुके हैं। और यहाँ जो बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आया, कैंसिल हो गया। ये बताइए, यूपी सरकार जो है वो 60,000 वैकेंसी दे रहा है केवल अपने भी, और भारत यूपी में। और यहाँ के केंद्र सरकार है भारत का, नरेंद्र मोदी जो है, बताइए आप बात कि वो कुछ नहीं दे रहे हैं। 5,000 में लोको पायलट, जो 5 साल के बाद वैकेंसी निकल रहा है लोको पायलट का। बहुत सारे मेरे भाई ITI किए हैं, ITI करके क्या करेंगे, जो डेटे नहीं बचेगा फॉर्म भरने, इनको नहीं बचा। तो अब किससे उम्मीद है? मोदी जी ने तो झूठ कह दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे। किस केंद्र की बात करिए, लोकसभा चुनाव। सबसे पहले केंद्र के देखिए बात करें, जितने मेरे भाई अभी अग्निवीर में हैं, आप ज्वाइनिंग रोक देना, रिटेन रोक देना, ये सब कहाँ की चीज़ है? मेहनत करके हम सुबह में उठते हैं तो चाना फुलाकर खाकर मेहनत से एक दौड़ निकालते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं यहाँ पर कि दौड़ निकालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप ऊपर ले जाकर नीचे गिरा दे रहे हैं। अगर जीवन हम लोग से सवाल कर रहे हैं कि आप तुम लोग क्या कर रहे हो, गर्जीवन तो मोदी सरकार ले सवाल नहीं ना करेंगे, हम लोग सवाल करेंगे। घर के गर्जीवन बोल रहे हैं कि तुम लोग सुबह में जा रहे हो तो घूम रहे हो, हम लोग रिजल्ट नहीं कर, कुछ कर नहीं रहा। हम वैकेंसी आ ही नहीं रहा तो क्या करेगा? अब बताइए, 4 साल का नौकरी है, बेरोजगार लड़का है। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो फिट होकर, उन लोग का नहीं हुआ। अभी जैसे जंतर मंतर भी अभी धरना हुआ है, आपको पता होगा। तो बहुत सारे मेरे भाई पीरो से भी लड़का गए थे। ये बताइए, जंतर मंतर में धरना करने? पीरो का लड़का, मेरे भाई, मेरे एकेडमी से पूरा सारे लड़के गए थे। देखिए, बात ये, दुख इस बात का है कि एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही और रोजगार मांगने वाले छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। दुख इस बात का है। वहाँ गए थे हम लोग, तो हम लोग के एक दिन वहाँ जेल में रखा गया था, दिल्ली में। वहाँ दिल्ली में जेल में रखा गया था। फिर सुबह सब लड़के लोग को 24 घंटे के बाद फिर लोग छोड़ा। फिर हम लोग को वहाँ पर अभी तक कुछ नहीं मिला। तो वहाँ के जैसे केंद्र सरकार से, जैसे कि कांग्रेस होंगे, कांग्रेस से मिला है उम्मीद कि हमको सरकार आएगा। तो राहुल गांधी उम्मीद दी है। राहुल गांधी बोले हैं कि हमको सरकार आएगा
तो हम ज्वाइनिंग करवाएंगे डायरेक्ट, तो वो अग्निवीर हटाएंगे। मतलब मौका लग रहा है कि इस बार मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। देना चाहिए, ये चलते देना चाहिए कि हम 15 साल उनको दिए, कुछ नहीं किए हैं। कहाँ किए हैं आप बताइए, आपको कहीं किए, कहीं रिजल्ट अच्छा लग रहा था बताइए आप। नहीं, आप लोग में से बात करेंगे, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई ऐसा लग रहा है किसी को कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार पर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में नहीं? तो कोई ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं मोदी जी रोजगार तो दिए हैं? कोई है, कोई बोलना चाहेगा? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं दिए, कोई नहीं बोलेगा। नहीं, 4 साल हम लोग मेहनत किए दौड़ने पे, और 4 साल के बाद अग्निवीर के लिए। हाँ आर्मी के लिए, फिर 4 साल अब अग्निवीर का एज हम लोग का खत्म हो गया। 4 साल मेहनत की, एक बार हाल ही देखे एज खत्म। तो अभी आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? और आगे का बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे, और उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम भी कैंसिल। सड़क पर जाने से भी तो डर लगता होगा। बहुत 4 साल हम लोग बहुत मेहनत किए थे, बहुत आर्मी के लिए। बताइए ये सब बेचारे। आइए भैया आप आ जाइए, आगे बात करेंगे। बात ये करेंगे कि भैया रोजगार की बात कही गई थी, मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, ठीक है? रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो रोजगार मांगने सड़क पे जा रहे हैं उस पर लाठियां भी बरसाई जा रही है। तो इधर संसद भवन में देखने को मिला था कि जहां पर सांसद को भी निलंबित कर दिया जाता था। इसके पहले जो सरकार थी बीजेपी और नीतीश जी का गठबंधन था। आप केंद्र की बात कीजिए ना। केंद्र तो अब सारा जुमलेबाजी है। लोकसभा चुनाव है, तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि रोजगार तो अब हम देंगे, तो मौका दीजिएगा राहुल गांधी को। जी अवश्य देंगे। देखिए हर एक बार किसी ना किसी को मौका देना चाहिए। मोदी जी बोले थे कि हम 2 करोड़ देंगे, बताइए कहाँ मिला? 5600 केवल एएलपी का वैकेंसी आया है, उसमें टेक्नीशियन का 9000 है। अगर जोड़ दीजिएगा तो 5 बरिस हो गया ना, 9 और 6 कितना हुआ? 9 और 6 15,000, मान के चलिए 15,000। 5 साल पर 15,000 पूरे देश में, जो कि विश्व लेवल पर हमारा देश जो भारत है सबसे अधिक जनसंख्या में है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। मतलब लगता है कि मोदी जी ने झूठ कहा था, रोजगार के नाम पर वोट लिया था। कहा जा सकता है वैसा कि क्योंकि यहाँ पे रोजगार बहुत कम आ रहा है और यहाँ पे तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, मोदी सरकार से युवा नाराज हैं? हाँ नाराज हैं बहुत जी। बहुत नाराज हैं। बिल्कुल। क्यों? इधर आ जाइए आगे, क्यों नाराज हैं ये बताइए। अरे क्या किसको बात करें? अमित शाह तो बोलते हैं कि 12वीं कस के इंटर पास कीजिए, उनको यही नहीं पता है। तो किसी वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, कहाँ पढ़े लिखे हैं? वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उन लोगों को पढ़े लिखे का वैल्यू नहीं पता है। उनको कुछ ही पता नहीं है। नहीं पता है। किससे उम्मीद है इस बार? राहुल गांधी से। राहुल गांधी देंगे रोजगार? हाँ देंगे, पक्का देंगे। अरे वाह, आप क्या बताइएगा? इधर आ जाइए। बोलिए। क्या राहुल गांधी पे भरोसा है? भरोसा है, क्या भरोसा है? बहुत भरोसा है। भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, हाँ। बहुत भरोसा है। न्याय यात्रा निकाले हैं। हाँ कल सासाराम में आने वाले हैं, सासाराम में भी आने वाले, बिहार में न्याय यात्रा निकाले हैं। और लग रहा है न्याय होगा युवाओं के साथ? एकदम होगा। क्या लगता है, न्याय होगा युवाओं के साथ? होगा, इस बार होगा। यहाँ तो सब अलग अलग आदमी आए हैं, हर दूर से आए हैं। यहाँ चौक है तो थोड़े इसी गांव के हैं, सब कोई हैं, तो इसका मतलब सब लोग जागरूक हो गए हैं कि इस टाइम बदलना है सरकार। देखिए फैक्ट बात है कि देखिए मोदी जी से युवा तो नाराज हो चुके हैं, क्योंकि भैया जब डंडा पड़ता है ना शरीर पे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने हक की बात करने गए हैं, अपने रोजगार की बात करने गए हैं, और वही बात करने गए हैं जो आपने कहा था, तो बुरा तो बहुत लगता है। आगे आ जाइए, क्या कहेंगे भैया, क्या करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं, घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। हाँ। बेरोजगार है? जी। दुख होता है? तो दुख नहीं होगा? क्या? शादी नहीं हो रहा भैया का। मतलब रोजगार नहीं मिला तो शादी नहीं होगा? कौन लड़की देगा? कोई अपना कोई देगा शादी करने के लिए? कोई नहीं देगा। मोदी सरकार का आना 10 बरिस हो गया, बताइए इनका एज 10 बरिस में कितना भागा? शादी नहीं हुआ। रोजगार नहीं मिला तो शादी नहीं हुआ, तो कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आप जब शादी अपना किए हैं तो कुछ बेरोजगार से किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो कैसे होगा बताइए? कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर ली, जी। डिग्री उग्री रखे हैं? जी। तो सरकार क्या बोली थी, रोजगार देंगे 2 करोड़ युवा को, मिल गया? कहाँ मिला है? क्या रोजगार रह गया। बेरोजगार हो गए?
बताइए बेरोजगार जो 21,000 बिहार पुलिस आया था उसका एग्जाम हुआ है, कैंसिल हो गया, उसका कोई डेट नहीं है। राहुल गांधी से उम्मीद है जी न्याय यात्रा निकाले हुए, जी जी है उम्मीद, लग रहा है मौका देना चाहिए। मौका देंगे। हम लोग अपना भविष्य देखेंगे, जो रोजगार देगा उसी को हम लोग चुनेंगे। मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे को समझेंगे। सही बात है, समझेंगे। देखिए ये दुख जो है भैया का, नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू, देखिए बिट्टू इनका नाम है और सच बता रही हूँ ये हंस भले रहे हैं लेकिन अंदर बहुत दुख होगा क्योंकि ये इंसान बेरोजगार है, ये लड़का बेरोजगार है, ये युवा बेरोजगार है और बेरोजगार होने के कारण अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। कि यहाँ पे बहुत ऐसे युवा हैं जिनका नौकरी नहीं हुआ और नौकरी की तैयारी करते रह गए और सामने वाला भी यही सोचा कि इस घर का बेटा है, लड़का है, नौकरी हो जाएगा तो अपनी बेटी दे देंगे, लेकिन लड़के का नौकरी नहीं हुआ और वो अपनी बेटी भी नहीं दी है। ये बहुत की कहानी है, ये सिर्फ इस भैया की कहानी नहीं है और इस बात से बहुत दुख होता है कि बेरोजगार लड़के की शादी नहीं होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला है। क्या भैया? जरूर आपकी भी कहानी ऐसी नहीं ना है? ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं हुआ है, आपकी भी शादी नहीं हुई? इनके घर वाले बोल रहे हैं कि जब तक ब्याह नौकरी नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगा, घर वाले बोल रहे हैं। आपका तो बाल भी उड़ गया भैया, कुछ नहीं है, पेट भी नहीं है इनका। उम्र कितना हो गया हो? अभी 26.5 साल। अभी आर्मी में बताइए आर्मी में 5 बार एक्सीडेंट मार रहे हैं, समझ जाइए। दौड़ते दौड़ते देखिए देह सूख गया इनका। हम भी आर्मी की तैयारी करते थे? जी अभी तक कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उम्र खत्म। खत्म। समझ बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे अगल बगल के गांव वाले कि इस भैया की नौकरी लग जाएगी तो अपनी बेटी को दे देंगे। जरूर। नौकरी नहीं लगी, बेटी नहीं मिली। नहीं मिली, बताइए। अच्छा ऐसा कभी हो सकता है कि बेरोजगार युवा से कोई शादी कर ले? कौन चाहेगा अपनी बेटी के साथ? नहीं करेगा, कौन चाहेगा? कोई नहीं करेगा। कैसे करेगा, कैसे करेगा, उसको कहाँ ले मेंटेन करेंगे? सरकार से हमको कहना है कि ये नहीं कि सबको को अफसर बना दीजिए, कम से कम क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाए, भले 10,000 की नौकरी दिया जाए लेकिन जरूर दिया जाए उनको। ये नहीं जो ग्रेजुएशन किया है उसको 15,000 की नौकरी दिया जाए लेकिन जरूर दिया जाए, हर कोई के रोजगार कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन सरकार ऐसा है कि किसी को बात को सुनता नहीं है। अंदर से रोना तो आता होगा। जरूर, जहाँ फील्ड में जाकर 1-1 घंटा रोते हैं, ये मेरे ट्रेनर है पूछ लीजिए, 1-1 घंटा रोते हैं फील्ड में जाकर, लेकिन इसका कोई सुनने वाला है? मन करता है कभी काल सुसाइड कर ले फील्ड में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है बेरोजगारी की स्थिति में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको 50,000 की नौकरी दीजिए, 20,000 के दीजिए, हमारा क्वालिफिकेशन देख के दीजिए, हमको चपरासी बनाइए, लेकिन दीजिए रोजगार, जरूर दीजिए। हमारे जैसा बहुत सारा लोग पड़े हैं, बताइए क्या करेंगे? कुछ सुनने का मिला होगा, कुछ लड़का ऐसा है कर लिया बेरोजगारी की स्थिति में। सरकार इतनी हद तक कि बेरोजगार के रोजगार को आवाज नहीं, क्या नौजवानों का आवाज नहीं सुन रही है। बताइए, सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति करी, इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, 5 साल बर्बाद। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट मांगे, बस यहाँ मंदिर बनवाया या ये बनवाए। देखिए सच बता रहे, एक चीज मैं बता रही हूँ, हालांकि भैया लोग कुछ मजाक कर दे रहे हैं लेकिन इनके अंदर जो दर्द है ना शायद ही सरकार समझ पाएगी। अगर सरकार समझती ना तो सड़क पे छात्रों के साथ डंडे नहीं बरसाती, डंडों से बात नहीं करती। तेजस्वी जब आए थे 17 महीने में 4 लाख नौकरी, 17 महीना में 4 लाख रोजगार दिया, और ये 17 साल में नीतीश कुमार ना ही 4 लाख दे पाया। अगर और थोड़ा सा रहता तेजस्वी लास्ट तक तो हो सकता है 10 लाख पूरा कर देता। उसमें हम जो वैकेंसी है, बहुत सारे 150 से 200 बच्चे वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा बहुत मेहनत करते हैं। 4 बजे भोर में इतना ठंडा कुहा था तब भी लड़का मेहनत करने आ रहा था। अब बताइए किस आधार पर लड़का मेहनत करेगा? अब की आप ही बताइए, आपको आगे पीछे कोई वैकेंसी दिखाई दे रहा है? लोको पायलट 5,000 वैकेंसी मिला है, लोको पायलट में जितना ITI बच्चे भी किए हैं उनका डेट खत्म हो गया है, तो कैसे होगा? देखिए एक चीज मैं बता दूं कि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है युवा को और इसीलिए बिहार के युवा बाहर जाते हैं कमाने के लिए और उनके साथ बहुत गलत किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ काका जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा। बेटा है आपका? बेटा है। कितना बेटा है? 2 हैं। 2 हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बाहर बेटे को कमाने के लिए भेजें? देखिए, रोजगार की बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ज्यादा से ज्यादा चीज तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर जब चाहेगा
कि अपना पेट भर लेगा तब दूसरे को कुछ दाना छीटेगा। हैं? आर्मी का मनोबल तोड़ दिए, 4 साल करके आर्मी का मनोबल तोड़ दिए। आर्मी में आधे लड़के जाना नहीं चाहते हैं। क्यों जाएगा? जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, पूरा जीवन नौकरी नहीं कर पाएगा, 4 साल के लिए जाएगा, फिर भाग के घर आएगा, वो क्या कर पाएगा बताइए? ऐसे रोजगार के लिए जब बाहर जाते हैं लड़के तो वहाँ पे उनके साथ बहुत गलत किया जाता है। अभी आरा की घटना है, आरा का एक गांव है ना, छिन्ने गांव, जहाँ पर एक लड़का उत्तराखंड गया था कमाने के लिए और हिंसा में बेचारा मारा गया, इकलौता बेटा था। बताइए ऐसा हो जाता है। ऐसा तो होता है, तो ये तो पूरे देश को प्रधानमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए ना कि ऐसे क्यों हो रहा है, उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस बार मतलब युवाओं को नौकरी मिलेगा? मैं देखिए एक्चुअल बात आपको बताता हूँ, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जनता चुन के किसी और को भेजती है, वो जाकर दलाली खा करके मिल जाते हैं किसी और में, तो क्या जनता को विश्वास होगा? हम दिए मान लीजिए भाजपा को या किसी भी पार्टी को, यहाँ से दिया, जिसकी सरकार है उसमें जा करके नोट खाने के लिए मिल गया, तो नेताओं पर भी तो भरोसा नहीं है, कौन क्या करेगा? अभी किस पे भरोसा? इस पर क्या लगता है किसको मौका समय दें? आने पर बतलाया जाएगा। समय मौका जब दूसरा को देंगे? हाँ, मौका दूसरे को दिया जाएगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवाओं को इस बार हम नौकरी देंगे। राहुल गांधी बने या खड़गे जी बने या कोई भी बने, मौका आने दीजिए, मौका नया आएगा। को देंगे, हाँ। मोदी जी को नहीं देंगे। मोदी जी को हम लोग की तरफ से नहीं। आप लोग कुछ बोलेंगे? हम बोलवा आप भैया पीछे से, सर आप बोलिएगा। बताइए, रोजगार की बात है, हमारे बिहार के युवा बाहर जा रहे कमाने के लिए, देश के युवा। सबसे पहले आपके चैनल को हमारे तरफ से धन्यवाद। आपसे एक बार और मुलाकात हुआ है, उसके लिए भी धन्यवाद। आप धन्यवाद देकर गई थी स्कूल में। सबसे पहला बात, मैं बार बार आप रोजगार पर बात कर रही हैं, मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि लैला के प्यार में जितना मजनू नहीं पिटाया था, उससे अधिक बीजेपी की सरकार में बेरोजगार लोग पिटा रहा है। अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। खास करके जहां तक बिहार की बात है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में जो सरकार की स्थिति स्थिरतापूर्वक नहीं चल रही है, जो अस्थाई सरकार नहीं मिल रही है, इसके कारण युवा लोग पिटा रहे हैं। और 17 माह के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो कुछ कर दिखाया, उसका श्रेय नीतीश बाबू ले रहे हैं। ये कहीं से सार्थक नहीं है। विधानसभा में उनका भाषण जो हुआ था, आप भी सुनी होंगी, वो बोले थे सम्राट चौधरी जी की तरफ इशारा करके कि आप सरकार में आए हैं, आप ही बता दीजिए कि आप जो काम कीजिएगा उसका श्रेय नहीं लीजिएगा, आप नीतीश बाबू को दे दीजिएगा और नीतीश बाबू ले लेंगे उसका श्रेय। तो हमने जो काम किया उसका श्रेय लेनी है, तो कौन सा गलती की है? तो खास करके बिहार में अस्थाई सरकार की जरूरत है। और नवयुवकों को केंद्र में भी, केंद्र का सरकार तो बोलिए दिए, पहले के ही सेंटेंस से आप निकाल लीजिएगा अर्थ। भैया जी आप क्या कहेंगे, क्या करते हैं? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आर्मी में आप जॉब करते हैं, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ था? मैं 2006 में। आप 2006 में, ठीक है। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, जी उस समय कांग्रेस की सरकार। जी। अभी क्या हाल है आप बताइए। हाल तो आपके सामने ही है कि जितनी यहाँ पे भीड़ दिख रही है, इसमें आपको रोजगार कितने दिख रहे हैं और बेरोजगार कितने दिख रहे हैं? बेरोजगार ही बेरोजगार है हमारे साथ। बिल्कुल। तो मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं, यहाँ पे सब दिख रहा है कि कितने लड़के जो हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर इनको कुछ काम मिलेगा तो ये सही रास्ते पे निकलेंगे, है ना? अच्छा, क्या लगता है मोदी जी बेरोजगारों के लिए नहीं काम कर रहे हैं? नहीं, रोजगार की बात कीजिएगा तो शायद आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर भी खतरा मंडरा जाएगा। ठीक है, रोजगार की बात हम करेंगे भाई, रहने दीजिए। आपका वीडियो हम देखते रहते हैं, उसमें तो देखे थे कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको कैसे पुलिस ने पकड़ा था, ये वो देखा था मैंने। भैया हम लोग चला देते हैं, क्या करें भाई रिस्क लेते हैं। रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा मोदी सरकार में। कब देखिए ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा है, मोदी मीडिया देखिए ऐसा है कि यूट्यूब जो है ना, अगर वो मोदी या जो भी बोल लिया जाए उसके अंडर में होता तो शायद ये हो जाता, लेकिन ये बाहर है, उनके दायरे से बाहर है। इसकी वजह से जो लोकल मीडिया वाले हैं ये सब कुछ दिखा पा रहे हैं, है ना? देखिए अगर ऐसा है कि भाई अगर सरकार को ये बुरा लग रहा है कि हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें हम गलत नहीं, इसमें सरकार गलत है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग नजर आ रहे हैं, जितने युवा नजर आ रहे हैं, सब रोजगार की तलाश में है और 5 साल से 6 साल से ये लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको कुछ मिल जाए। ये लोग आर्मी की तैयारी करते हैं और सोचिए आर्मी की तैयारी करने वाले युवा कितनी मेहनत करते हैं, और ये लोग जब सड़क पर
जॉब के लिए जाते, रोजगार मांगने जाते तो डंडा बरसाया जाता है। सरकार आदेश देती है कि जाओ छात्रों को रोको और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रोका जाता है। दोस्तों, हम कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे हैं, बस हम रोजगार पे बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा हमारे बिहार में निकाले हैं और कहे हैं कि भैया हम रोजगार देंगे। तो जब रोजगार की बात उठ रही है तो राहुल गांधी पे ही बात होनी चाहिए, मोदी जी पे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी है। हम किसी से ना पैसा लिए हैं और ना लेंगे कि हम लोग एक पक्ष का गुणगान करें। मोदी सरकार का भी दिखाते हैं, हम राहुल गांधी का भी दिखाते हैं, हम बेरोजगार पे भी बात करते हैं, हम किसानों पर भी बात करते हैं। हम निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष रहेंगे। आपकी क्या राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और बेरोजगार युवा तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। नमस्कार।